और देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बार फिर से सीमा की। सीमा को राजपूत समाज का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। सीमा के घर पहुंचे हैं राजपूत समाज के लोग और सीमा सचिन पर मिथिलेश के बयान का विरोध भी किया। वैसे में मिथिलेश भाटी और उसकी बहन गीता अब अलग हो चुकी है और अलग थलग हो गई है। हालांकि सीमा हैदर के सपोर्ट में कई यहाँ पर समर्थक आ चुकी है। तस्वीरें देखिए, जब राजपूत समाज के लोग सीमा हैदर के घर पहुंचते हैं, वहां पर सीमा के साथ सेल्फी लेते हैं और इससे ये जाहिर हो जाता है कि सीमा के सपोर्ट में काफी लोग हैं। तो सीमा को राजपूत समाज का पूरा समर्थन मिला। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त खुद एपी सिंह जो कि सीमा के वकील हैं और सीमा खुद जुड़ी हुई है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सीमा से। सीमा, मिथिलेश भाटी, गीता भाटी जो लगातार सचिन को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, अब वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजपूत समाज के लोग आपके घर पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई और अब आपको सपोर्ट मिल रहा है? मिल रहे थे मेरे साथ, मेरी उनकी फुल सपोर्ट है, हमको फुल साथ है, उनका समर्थन है उनका हमारे साथ। और सेल्फी लेके फिर चले गए। शुरुआत हुई, जब शुरुआत में आप हिंदुस्तान पहुंची थी तो कई लोगों ने आपका विरोध किया था, लेकिन मिथिलेश भाटी, गीता भाटी ने जिस तरीके से सचिन को लेकर तमाम टिप्पणियां की थी, नाराजगी भी थी मन में। आपने खुद कहा था कि हम कार्रवाई की मांग करेंगे, कार्रवाई की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि राजपूत समाज के लोग आकर आपका सपोर्ट कर रहे हैं और इस पूरे मसले को एक जातीय रूप रंग देने की कोशिश की गई थी। आपका टेक क्या है इस पे? सर, गीता भाटी जी और जो मिथिलेश भाटी जी वो खामखाई बोल रही थी, सस्ती फेम जिसे कहते हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रही थी। पर एक बात है कि किसी को गाली दे के, किसी को गलत बोल के आप फेमस कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मैं बताऊं, सिर्फ जहाँ अगर 100 बंदे आप देखो, उसमें से 5% के लोग जो होंगे वो हमारे खिलाफ होंगे, बाकी 95 सब हमारे साथ होंगे। तो उनके कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो खामखाई कह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कह रही सीमा मतलब ये करवा रही, वो करवा रही, हालांकि वो खुद कर रही थी। हमें गलत बोलना, गाली गलौज करना। ठीक है, एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, एक तरफ हमने मिथिलेश भाटी को सुना, उन पर यहाँ पर कई आरोप भी लगे। हालांकि उन्होंने कहा कि गांव देहात में इस तरह की बातचीत होती रहती है, लेकिन अब सीमा के सपोर्ट में कई लोग हैं, राजपूत समाज भी आ चुका है। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? पूरे देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हमारा देश केवल कहता लिखता नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करके दिखाता है। अगर हम नवरात्रे 9 दिन बेटियों की, कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम दिल में भी रखते हैं, दिमाग में भी रखते हैं, अपनी आराधना और पूजा में भी रखते हैं। हमारे यहाँ महिला का सम्मान है। हमारा देश ऐसा है जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना को दिल से मानता है, दिल से कद्र करता है, इज्जत करता है, आदर करता है। ठीक है सिंह साहब, देखिए सीमा लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। सीमा जी, एपी सिंह जो कि आपके वकील हैं, अब आपके भाई भी हो चुके हैं, आपने रक्षाबंधन कल ही मना लिया, लेकिन क्या एपी सिंह जी के अलावा और भी लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं कि राखी आप उन्हें बांधिए, या फिर पाकिस्तान में भी तो आपके कई भाई होंगे, क्या उनसे कभी बात करने की आपने कोशिश की? सर, पहली बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई रक्षाबंधन वाला सिस्टम नहीं होता। कोई रक्षाबंधन वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। भाई बहन का कोई त्योहार नहीं है। और रही बात यहाँ के भाई, पहली बार राखी तो मैंने डॉक्टर एपी सिंह सर को बांधी और मैं बहुत खुश भी हूँ। तो भाई के रूप में पाके मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग दूर मतलब मेरे पास फोन नहीं है और कॉन्टेक्ट नहीं होता, औरों को बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो मुझे औरों को बोलते हैं कि हम भी आएंगे, सीमा जी से राखी बनवाएंगे। बहुत सारे लोग हैं। हालांकि मैंने भी किसी को नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं, दूसरे लोगों के थ्रू कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार है ना, उनको कह रहे हैं कि हम भी इनको राखी बांधेंगे, हम भी इनको बहन मानेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डॉक्टर एपी सिंह सर जैसे भाई मिल गए, और ये भाई के रूप में बहुत अच्छे हैं, भी बहुत अच्छे हैं, पर भाई के रूप में भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा सीमा, आपके चेहरे पे वो खुशी तो दिखाई दे रही है, लेकिन एपी जी से पूछ लेते हैं। एपी जी, पहले आप वकील थे, लेकिन अब आप भाई बन चुके हैं। अब ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है, अब ज्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ। वकील तो प्रोफेशनल हो जाते हैं, लेकिन अब सीमा का भाई हूँ, तो इनके जो 4 बच्चे हैं उनका मामा हूँ। ये अकेली माँ थी, अब मामा में डबल माँ हो जाती है।
तो मुझे डबल माँ की जिम्मेदारी निभानी है, इनकी जिम्मेदारी भी निभानी है, सचिन की जिम्मेदारी भी निभानी है। अब इनके परिवार, सास ससुर, देवर, नंद, जेठ, जेठानी की और उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है। अब वो मुझे मामा कहेंगे तो मैं उन्हें कैसे दुखी देख सकता हूँ, कैसे परेशान देख सकता हूँ। अब मुझे उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी निभानी है, उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, उनके अच्छी जिम्मेदारी के साथ निभाना है। अच्छा एपी सिंह जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। सीमा जी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के बाद अब आपका पूरा परिवार जो है वो संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। पति मिला, बच्चे मिले, सास मिली, ससुर मिले, अब भाई मिल चुका है। लेकिन भाई की क्या संख्या बढ़ रही है? क्योंकि आपने भी कहा कि कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे, राखी बंधवाएंगे। क्या सचिन के घर में क्या आपने किसी को राखी बांधी? वहां तो ससुराल है, वहां ससुराल होती, ससुराल में थोड़ी राखी बांधी जाती। वहां की तो भाभी है, ये हमारे लिए दुआएं कर रही है। हमारे लिए दुआएं क्या क्या कर रही है आप ये तो देखो। मैं तो धन्य हो गया जो इसने दुआएं कल की मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारियां, सिंह साहब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। सीमा जी, सवाल आपसे बताइए कि देखिए हिंदुस्तान आने के बाद तो अब लगातार रिश्ते बन रहे हैं, पूरा परिवार संपन्न हो रहा है एक एक करके। जी बिल्कुल, आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर सिंह मेरे भैया हैं और इनकी माता जी भी आई, उनसे मुझे बेटी माना, इनकी बहनों ने मुझे बहन माना, फिर भाई नहीं, माँ भी मिल गई, बहनें भी मिल गई। तो इसलिए कहूंगी हिंदुस्तान जैसा देश मैंने कभी नहीं देखा। ये यहाँ जो मोहब्बत मिल रही है, रिश्ते मिल रहे हैं ना, तो ये चीज मतलब कोई अगले जन्म का कोई रिश्ता था, जरूर मैं हिंदू रही होंगी या कुछ ना कुछ रिश्ता था जो इस जन्म में मुझे मतलब इतना कुछ मिल रहा है। लेकिन सीमा जी आप कह रहे कि देखिए हिंदुस्तान एक अलग देश है और यहाँ पर आपको प्यार, सम्मान, सब कुछ मिल रहा है। अंजू का तो आपने कई बार जिक्र किया भी है और अंजू को आप जानती भी हैं, आपने उनका नाम भी सुना है। अंजू पाकिस्तान गई हैं और रक्षाबंधन के मौके पर वो अपने बच्चों को याद कर रही हैं। क्या वहां पर इतनी आजादी नहीं है कि आप अपने बच्चों को याद कर सके? क्या वहां पर सच में अगर आप चाहें भी तो रक्षाबंधन को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो त्योहार नहीं मना सकते? कभी भी नहीं। अंजू ये ख्वाब में भी नहीं सोचे कि वो कभी रक्षाबंधन मना सकती है, राखी बांध सकती है। माँ भाई बहन का कोई त्योहार नहीं, 2 ही ईद होती है, मैं आपको बता दूं। बस वो जो ईद होती है खाने पीने की, सवैयां बनाने की, बाकी भाई बहन का कोई वहाँ त्योहार नहीं है। जहाँ ऐसे यहाँ भाई बहन, अब भैया हो जाएगा फिर, तो इस तरह वहाँ कोई त्योहार नहीं है। और ये चीज यहाँ कहते हैं ना, मेरा देश है रंगीला, तो वाकई रंगीला ही, अलग अलग से आते हैं त्योहार। सीमा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल हिंदुस्तान के रंग में रंग चुकी हो। बिल्कुल रंग चुकी हूँ। अब हिंदुस्तान ही मेरा देश है, मेरे भाई है, मेरे पति हैं, मेरा परिवार है, ससुराल है, मैका है। अब तो मेरा यही जीना भी यही, मरना भी यही। अच्छा सीमा, आपने 15 अगस्त के मौके पर भी एक गाना गाया था। हमने देखा जब भी आप जुड़ती हैं हमारे साथ तो आप एक गाना जो है वो जरूर गुनगुनाती हैं। रक्षाबंधन का मौका है, आपके भाई भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपके साथ, एपी सिंह जी, जरा एक गाना हो जाए। तो थोड़ा ही गाऊंगी रक्षाबंधन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो एपी सिंह जी देखिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। सीमा जी कह रही हैं कि भैया इस रिश्ते को निभाना और हमें कभी भूलना मत। स्पेशल मेरे भैया के लिए जो सामने बैठे हैं जी। मैं पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए आप लोगों के सहयोग से देश के 140 करोड़ लोग, केवल कुछ लोग हैं वो भी साथी, लेकिन थोड़ी आलोचना करके वो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हैं वो भी हमारे ही, सब मिले जुले हैं। और अब सीमा को सब चाहने वाले हैं, सब प्यार करने वाले हैं, कोई भाई के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई नाती पोतन के रूप में, कोई सनातन धर्म की अभिलाषा। अभी तक आप सीमा के इस पूरे केस को वकील के तौर पर टैकल कर रहे थे, आप पर्सनली भाई के तौर पर टैकल करेंगे? बिल्कुल। और पहले भी इन पे मुझे बहुत विश्वास था, अब एक ताकत सी आ गई है कि पहले मेरे वकील थे, अब मेरे भैया हैं। पहले भी इन पे मुझे बहुत विश्वास था, आज भी है। ऊपर मेरे भगवान है, नीचे मेरे भाई हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सीमा यहाँ पर यही है कि देखिए जब आप हिंदुस्तान में पहुंची थी तो तमाम चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि देखिए मिथिलेश और गीता भाटी को भी लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अभी तो उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन जरा आप बताएं कि अब आने वाले वक्त में आप क्या करने वाली हैं? आरोप तो कई लग रहे हैं, वीडियो कई वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी आपका स्टैंड क्या है?
सर मेरा फिलहाल तो कुछ नहीं है। रक्षाबंधन होगा, फिर जन्माष्टमी होगी, फिर भैया दूज होगा। मैं जो हिंदू त्योहार है वो मनाने की तैयारी है। क्या होगा क्या, आज तो मेरे भांजे का बर्थडे भी है, यहाँ पे आई हुई है दीदी हमारी, तो उसका बर्थडे भी आज मनाएंगे। तो आज जन्माष्टमी ऐसा का भी जिक्र किया आपने, जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारियां कर रही हैं? बिल्कुल केक काटेंगे, हम भी खुशी मनाएंगे, घर सजाएंगे, इसे मनाया जाता है। वैसे भी मम्मी मनाती थी, इस बार थोड़ा ज्यादा मनाएंगे क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से केक मंगाऊंगी, फिर अपने घर पे मनाएंगे। क्योंकि बाकी लोग तो मंदिर जाते हैं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो मैं अपने घर पे खूब मनाऊंगी। सीमा, ऐसे में करवा चौथ भी आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी है? उसको लेके भी फुल तैयारी है, बिल्कुल मनाएंगे। मतलब कोई कुछ लोग हैं बाहर दूर से, वो मुझे अपनी बहन मानते हैं। कोई कह रहा है हम तुम्हें करवा चौथ कर देंगे गिफ्ट, कोई कहते हैं हम देंगे। मतलब भाई पहला करवा चौथ मतलब भैया के या माँ बाप के घर से आता है, इस तरह का कोई सिस्टम रवाज है, रीत है यहाँ पे, मम्मी बता रही थी। अच्छा सीमा, आपने एक बार जिक्र किया था कि आप पाकिस्तान में जब रहती थी तब भी आप करवा चौथ का व्रत रखती थी और आपके साथ सचिन वीडियो कॉल पर जुड़ते थे, तब आप अपना व्रत तोड़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और उनकी वीडियो भी है हमारे इंस्टाग्राम में। बिल्कुल ऐसा ही होता था। और मैंने जिंदगी में साड़ी कभी नहीं पहनी, 2 बार पहनी, दोनों करवा चौथ की, और 2 ही साड़ी ले दी थी मैंने, वो यहाँ लेकर भी आई हूँ। सीमा, तो इस बार का करवा चौथ बहुत अलग रहने वाला है क्योंकि इस बार तो सचिन आपके साथ ही है। बहुत धूमधाम से होगा, क्योंकि मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है। जैसे करवा चौथ हो गया, रक्षाबंधन हो गया, और जैसे दिवाली आएगी, ये चीज मुझे बहुत पसंद है।